एक ऐसी स्त्री जिसने यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री पर सुनी जाने वाली ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि सावित्री ने कैसे यमराज के हाथों से अपने पति की आत्मा को छीन लिया था। कथा के अनुसार एक गांव में अश्वपति नाम का राजा रहा करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन कई यज्ञों और तपस्या के बाद उसे एक तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री जब बड़ी हो गई तो राजा ने एक दिन सावित्री को आपके कक्ष में बुलाया। राजा ने उससे कहा, पुत्री, तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो और अपनी पसंद का वर खोज सकती हो। तुम जिससे भी विवाह करना चाहोगी, हम उससे तुम्हारा विवाह करा देंगे। पिता की बात मानकर सावित्री महल से कुछ मंत्रियों और सेनापति के साथ मिलकर अपने लिए वर की तलाश में निकल पड़ती है। सावित्री अनेक ऋषियों के आश्रम, तीर्थ और कई गांवों और जंगलों में घूमने के बाद वापस अपने महल में लौटी। महल में वापस आने के बाद राजा ने अपनी सावित्री से पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें कोई वर विवाह के योग्य नहीं लगा? उस समय राजा के साथ देव ऋषि नारद भी मौजूद थे। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने पिता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, पिताजी, मुझे एक युवक विवाह के योग्य लगा है और मैंने उसे मन से अपना पति भी स्वीकार कर लिया है। मैं उससे ही विवाह करूंगी। राजा ने अपनी पुत्री से पूछा कि आखिर कौन है वो जिसको मेरी पुत्री अपना दिल दे आई है? इस पर सावित्री ने कहा कि तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान के साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर नारद जी हैरान रह गए और बोले, राजन, आपकी पुत्री सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। वो जिससे विवाह करना चाहती है उसके पिता को शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिया गया है, इसलिए उन्हें वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उसके सास ससुर अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। अगर आपकी पुत्री इन सभी परेशानियों को मान भी जाए तो सबसे बड़ी परेशानी तो सत्यवान से जुड़ी हुई है, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है। वो केवल 12 वर्ष ही जी सकता है और अब उसके पास ये जीवन जीने के लिए सिर्फ 1 वर्ष ही शेष है। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए और उन्होंने अपने पुत्री को समझाया कि वो अपने लिए कोई और योग्य वर ढूंढे। लेकिन सावित्री अब मन से सत्यवान को अपना पति मान चुकी थी और उसने अपने पिता की एक न सुनी। आखिर अंत में अब अपनी बेटी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। राजा अपनी बेटी की शादी सत्यवान से करवाने के लिए राजी हो गया और उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करवाई। शादी के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में ही रहने लगी। धीरे धीरे 11 महीने बीत गए और सावित्री को भी देव ऋषि नारद की बात से भय लग रहा था, क्योंकि अब उसके पति के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। धीरे धीरे 1 महीना भी खत्म हो गया और अब बस सत्यवान के जीवन का ये आखिरी दिन था। अपने जीवन के आखिरी दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। सावित्री अपने पति से कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बार बार उसे मना करता है, फिर अंत में वो उसको अपने साथ ही ले जाता है। सावित्री अपने सास और ससुर का आशीर्वाद लेकर अपने पति के साथ निकल जाती है। जंगल में जब सत्यवान पेड़ पर बैठकर लकड़ियां काट रहा होता है, तभी उसके सिर में बहुत दर्द होता है। सावित्री समझ जाती है कि अब उसके पति के पास बस कुछ ही समय बचा है। वो अपने पति को पेड़ से नीचे आने की कहती है और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है और रोने लगती है। देखते ही देखते उसकी गोद में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तभी उसके सामने लाल वस्त्र पहने बड़ी आकृति वाला एक शख्स दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि यमराज ही था। सावित्री ने यमराज को देखकर प्रणाम किया और उनसे सवाल किया कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस पर यमराज ने उत्तर दिया और कहा, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। ये सुनकर सावित्री ने फिर उनसे सवाल किया, प्रभु, सांसारिक प्राणियों के लेने तो आपके दूत आते हैं, तो मेरे पति को लेने आप स्वयं क्यों आए हैं? इस पर यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारा पति सत्यवान है, धर्मात्मा और गुणों का सागर है और मेरे दूत उसे ले जाने के योग्य नहीं है, इसीलिए मुझे स्वयं उसे लेने आना पड़ा।
ये बोलकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लिया और जाने लगा। जैसे ही यमराज वापस यमलोक जाने के लिए मुड़े तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज ने उनसे पूछा, अरे तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? तो सावित्री बोली, प्रभु मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहाँ उनके साथ ही जाऊंगी। मैंने उनके साथ विवाह किया है और ये मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी और सावित्री की ऐसी बातें सुनकर यमराज प्रसन्न भी हुआ। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज ने उससे कहा, सावित्री तुम अपने पति की आत्मा के जीवन के बदले कोई भी एक वरदान मांगो। तो सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की नेत्रों का वरदान मांगा। इससे उनकी दृष्टि वापस आ गई। यमराज जब जाने लगा तो सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। तो यमराज ने फिर उससे कहा कि एक और वर मांग लो। तो सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य को वापस मांग लिया और यमराज तथास्तु बोलकर चल दी। लेकिन इस बार फिर सावित्री उनके पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, अच्छा चलो तुम एक और वर मांग लो। तो सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा और यमराज तथास्तु बोलकर एक बार फिर सावित्री को लौटने को कहा। लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। बार बार सावित्री को समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो यमराज ने एक बार फिर उससे कहा कि तुम अपने पति की प्राणों के सिवा एक और वरदान मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने इस पर भी तथास्तु कहा और चल दिए। लेकिन इस बार भी सावित्री ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर वो उनके पीछे चलने लगी। अब यमराज ने आखिर सावित्री से पूछ ही लिया कि तुम मेरे पीछे आ क्यों रही हो? मैंने तुम्हें अपने पति के प्राणों के बदले सभी वरदान दे दिए हैं, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, प्रभु आपने मुझे वरदान में सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना ये वरदान कैसे पूरा हो सकता है? ये कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया और आखिरकार यमराज को सत्यवान के प्राण वापस छोड़ने पड़े। तब यमराज बोले कि सावित्री मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म और प्रेम को देखकर तुम्हारे पति के प्राण छोड़ रहा हूँ। इसके साथ ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई देगी। ये कहकर यमराज ने उसके पति के प्राण छोड़ दिए और खाली हाथ यमलोक लौट गए। इसके बाद सावित्री अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने सास ससुर के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके सास ससुर की दृष्टि वापस आ गई है। इसके साथ ही उन्हें खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो आज की कहानी से आपने जाना कि एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो यमराज के हाथों से भी अपने पति के प्राण छीन सकती है। इस कथा को सुनने से विवाहित स्त्रियों के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और उनके पति को लंबी आयु मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही रोचक कथा सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।